राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई पाप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो मैं अभी आई हूँ किराने वाले भैया की दुकान से। ये कार्टून वाला गत्ता है ना, ये लेकर के आई हूँ। उनके पास था नहीं कोई भी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक ये बॉक्स खाली करके दे दिया है। ये माचिस का बॉक्स है, उन्होंने अपनी सारी माचिसें निकाल ली और ये कार्टून मुझे दे दिया निकाल करके। क्योंकि मैं उनसे ही सामान लाती हूँ, जब भी लाती हूँ ना किचन का जो भी सामान लाना होता है, राशन, तो सारा मैं वहीं से खरीदती हूँ। तो इस वजह से ना सबका नेचर एक जैसा नहीं होता। एक और दुकान वाला बराबर में, वो तो इतना बेकार है, मतलब ऐसा लगता है उसे देख के जब भी उसकी दुकान से सामान लेने जाओ उसके ये गुस्से में है। तो मैं उससे ना लेती नहीं हूँ सामान, तो इन भैया से ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ये कार्टून मतलब गत्ता ना, मैं उसको नाप करके देख रही थी, तो मेरे हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने वाइपर की हेल्प ली। तो मैंने उससे करके देखा तो बार बार वो गिर रहा था, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्यूटी भी हंस रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही नाप लेते। तो मैंने ऐसे ही करके ऊंचा हाथ करके निशान लगा लिया इस पे कि ये कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा है ये, मैंने जितना निशान लगाया ना, तो इसको मैं चाकू से कट कर लूंगी। और आज हम लोग ना बहुत ज्यादा खुश है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद आज ऐसा दिन है कि मैं एकदम टेंशन फ्री और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऊपर वाला करे कि ऐसे हंसते खेलते ये 2025 का साल गुजर जाए हमारा। 2024 भी अच्छा ही रहा था, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम भी मुझे फेस करनी पड़ी। 2024 में मैं जितना रोई हूँ ना अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोई हूँ। तो मैं ऊपर वाले से बस एक ही बात कहूंगी, इतना मत रुलाना बस मुझे अब कभी। तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो इस वजह से मैंने ये स्टूल मंगाया है क्यूटी से। नीचे जो मकान वाली आंटी है ना, उनका स्टूल लेकर के आया। तो चढ़ गया तो बोल रहा क्यूटी कि मैं लगाऊंगा। मैं कि तुम रहने दो, तुम नहीं लगा पाओगे, मैं ही लगाऊंगी। फिर मैंने इसको स्टूल को जो है सेट किया। फिर जाके मैं यहाँ पे ये लगाने लगी गत्ता। तो जैसे मैंने लगाने लगी मतलब, तो ये थोड़ा सा और ऊंचाई में ज्यादा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से नापा, और जितना भी नापने के बाद में बढ़ा था, फिर उस पर निशान लगा लिया, फिर कट गया। चाकू साथ में लेके घूम रही थी मैं। और ये चाकू ना बहुत तेज धार वाला है। ये वही चाकू है जो लाइटर के साथ में फ्री आया था ना, फ्री बेशक आया था, लेकिन ये काम का बहुत है। लेकिन इससे ना हाथ का भी बड़ा डर रहता है। सब्जी वगैरह कट करो, कुछ करो, हाथ मतलब टच होते ही कट लगता है सीधे ही। तो ऐसे करके ये नाप का मैंने लगा लिया था यहाँ पे, तो फिट कर रही थी। और लंबाई में तो जो है इतना पूरा नहीं था, तो दूसरा गत्ता मतलब उसी गत्ते को काट के फिर मैं ना दोबारा वहां से लगा लूंगी। तो ये इतना था, इतना जहाँ पे ये ना टेपिंग हो रही है, तो फिर इतना बड़ा और बैठा था। कई कट लगाने पड़े तब जाके ये सेट हुआ था। और यहाँ पे इतना ठंडा फर्श हो रहा बर्फ जैसा। और ये गुड़िया ने सॉक्स उतार लिए, तो मैं कह रही सॉक्स पहनो बाबू, सॉक्स क्यों उतार लिए? तो न कहती है नहीं। अब साथ के साथ जवाब देती है हर चीज की, कहती है नहीं। मैं कहूंगी बाबू गिर जाएगी, छत पे मत जाना, तो कहेगी नहीं गिरूंगी। और पिल्लों के साथ खेलेगी, मैं कहूंगी बाबू इनके साथ मत खेलो, तो कहेगी नहीं। मैं कहूंगी काट लेंगे, तो कहेगी नहीं। हर एक चीज की नहीं, कहती नहीं होगा नहीं होगा, है ना। और आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ स्पेशल ना शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ नया, हम लोग ना कुछ न्यू ईयर पर लेकर के आए हैं, और मैं बहुत टाइम से वो चीज़ अपने घर में लाना चाहती थी, लेकिन नहीं ला पाई थी। किन वजह से नहीं ला पाई थी, अब चलिए वो सब छोड़िए, क्या रीजन रहे उसके। लेकिन आज मैं ले आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यूटी भी बहुत खुश है कि हाँ कुछ नया आया है। तो वीडियो में ना लास्ट तक बने रहिएगा, और हाँ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया सेट। और ना मैंने इसको वाइपर से अच्छे से सेट कर रही थी, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू रखी हुई थी, तो झाड़ू की पिछली साइड से अच्छे से सेट किया। और ये वाइपर, फिर मैंने सोचा वाइपर से करके देखो, इसमें डंडा लगा हुआ है, तो ये ना अच्छा उसमें नीचे की साइड में इसमें गत्ते में होल और हो गया। मैं कि अरे ये और नुकसान हो गया। ऐसे तैसे तो मैं गत्ते लेके आई थी, फिर उस पर भी मैंने अलग से गत्ता लगा दिया। स्टूल पे खड़े होने के बाद भी ना मेरा हाथ मतलब अच्छे से पहुंच नहीं पाया था। तो फिर मैंने यहाँ बराबर में जो कूलर रखा हुआ है और फोल्डिंग रखी हुई थी, फिर एक पैर मैंने फोल्डिंग पे रखा, एक पैर मैंने कूलर पे रखा, तब ऊपर चढ़ के अच्छे से मैंने इसको सेट किया। बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना थोड़ा सा भी 19-20 कुछ हो गया, तो वैसे ही मेरे पैर में और कमर में दिक्कत है, तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी देखो करना पड़ता है, जब कोई काम करने वाला नहीं होता तो खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे सेट बिल्कुल। अब यहाँ से हवा आना हो जाएगी बंद, वरना ऐसी बर्फीली हवा आती थी, ऐसा तो ठंडा ठंडा लगता था कि पता नहीं क्या से वो चल रही हो यहाँ पे शीत लहर। तो ऐसे करके वो बंद हो गया। तो ये स्टूल मैं अब नीचे देने जा रही हूँ, क्यूटी को नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि क्यूटी लेकर के आया था। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो गिर गिरा जाए ऐसा सामान लाने में। और तो यहाँ पे गुड़िया देखो पिल्लों के साथ में खेल रही है। मैं मना कर रही थी बाबू इसको टच मत करना, ये दूसरा वाला पिल्ला है ना, ये कहीं नाली में गिर के आया है, गंदा हो रहा था। मैं कह रही बाबू दूर चलो, इससे दूर चलो। तो पता है गुड़िया क्या कहते हैं, नहीं मम्मा ये नहा के आया है।
मैंने बहुत समझाया इसको, बाबूजी नहा कर नहीं आया है, ये कहीं गंदे में गिर गया है। तो कही नहीं नहा कर आया है, मम्मा नहा कर आया है। तब मैंने क्यूटी को कह के गई थी, क्यूटी वीडियो बना रहा था, मैंने कि बाबू थोड़ा सा इस पर भी नजर रखना, ये टच ना कर ले पिल्लों को। लेकिन ये टच क्या करती है, मेरे पीछे पीछे पहुंच गई देखो। फिर मैं इसको गोद में लेके आ रही हूँ, मुझसे ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, गुड़िया को गोद में लेकर के बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक एक सीढ़ी में आराम आराम से चढ़ के आती हूँ, जब आती हूँ तो ऐसे करके मैं इसको ले आई हूँ ऊपर। फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी, जो 2-3 कपड़े थे कल धुले थे, तो ये सूख नहीं पाए थे पूरी तरह से ना। अब एक दिन में कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो मैंने वो सुखाने डाल दिए। और ये है नया कैलेंडर, आज हम अपने घर का कैलेंडर चेंज कर रहे हैं। और जो पुराना कैलेंडर था वो उतार दिया, नया कैलेंडर यहाँ पे लगा दिया। मैं यहीं पे कैलेंडर लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी मैं अगर बैठ के वीडियो बनाती हूँ बेड पे, तो मैं जब भी डेट की या कभी महीने की किसी की बात कर रही होती तो मेरी इधर की साइड नजर जाती है, तो मैं ये इसी कैलेंडर पे नजर जाती है मेरी, है ना। तो कैलेंडर चेंज हो गया है। और ये जो मैं आपको बोल रही थी हम लोग कुछ नया लेकर के आए हैं, तो वो यही है। और अब उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गुड़िया इतनी एक्साइटेड है, मम्मा जल्दी दो जल्दी दो, कैसे देखो बैठ गई वहां पे और कितनी खुश हो रही है। तो ये है घड़ी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं घड़ी लेकर के आऊंगी, घड़ी लेकर के आऊंगी। आज फाइनली मैं घड़ी ले आई हूँ। ज्यादा महंगी नहीं लाई हूँ, बस काम चलाऊ सस्ती सी लेके आई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इसकी बहुत कमी खलती थी। बेशक हम लोग ना फोन में टाइम देख लेते हैं, और पहले भी देखते आ रहे हैं, फोन में ही देखते थे टाइम ना। लेकिन शादी से मतलब इतने साल हो गए, 11-12 साल, ये पहली घड़ी है जो मैंने खरीदी है। तो यहाँ पे मैंने क्यूटी को चढ़ा दिया था टेबल पे, मैंने कि तुम यहाँ से इसको ऊपर टांग दो, बाबू गोद में लेके चढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्यूटी को मैंने कहा बाबू धीरे धीरे घड़ी को छोड़ना, तो अच्छे सेट हो जाएगी। यहाँ पे ना पहले ही हल्की सी कील लगी हुई है, तो मैंने उस पर टंगवा दिया गुड़िया वो क्यूटी से क्या कहते हैं घड़ी। और फिर क्यूटी कह रहा मम्मा मैं कैसे उतर के आऊँ, मैं कि आ जा बाबू, मैं गोद में उतारूंगी, गोद में चढ़ाया था। तो ऐसे करके गोद में लेके मैंने इसको उतार दिया है। और इतना अच्छा लग रहा है घड़ी को देख करके। घड़ी जब लग जाती है ना घर में, तो घर वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे अपना ही घर हो, सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब घड़ी 24 घंटे आंखों के सामने होती है ना, तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो जब सामने घड़ी दिखती है, अरे इतने बज गए, चलो ये काम कर लेते, अरे इतने बज गए, चलो टाइम से सो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो मैं आ गई थी छत पे ये ना झाड़ू लगा रही हूँ मैं। छत हर दूसरे दिन गंदी हो जाती है, पता नहीं कैसे करके। आप लोग देख रहे हो ना कितनी धूल है, वैसा कचरा नहीं है, ये मिट्टी धूल मिट्टी यही सारी चीजें रहती है। तो फिर मैंने यहाँ पे साफ किया। आज धूप निकल रही थी कई दिनों बाद, वरना इतना कोहरा हो जाता है रात का, तो बस पूछो ही मत, इतना कोहरा होता है। वरना यहाँ पे ना ये लाइट जली हुई रहती है रोड पे, तो मेरी छत पे कितनी लाइट रहती है आप लोगों ने देखा है रात के टाइम पे ना। और अभी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है रात में, कुछ भी, इतना कोहरा रहता है। तो अभी वैसे सुबह के टाइम में कोहरा था, लेकिन अभी एक साथ धूप निकल आई है, खुल गया है मौसम। तो वहां पे देखो गुड़िया आप लोगों को दिख रही है ना कॉर्नर पे, वो वहीं पे जाके खड़ी होती है। मुझे इसका डर रहता है कहीं नीचे ना गिर जाए, इसका बैलेंस बिगड़ गया तो वह ऐसे करके मैं यहाँ पे, वो मैट तो बिल्कुल खराब हो गई है जो थी, और थोड़ी बहुत यूज कर लेती थी मैं छत पे बिछाने के लिए, तो अब उस पे आके पिल्ले बैठ जाते हैं। मैंने वो फेंकी नहीं है, मैं कि चलो ये पिल्ले विल्लों के काम आ जाएगी, तो मैंने वहीं पड़ी रहने दी है। तो यहाँ पे मैं इसको कारपेट को ले आई हूँ, और गुड़िया ना बोली मम्मा मैं बिछाऊंगी। मैं कि चलो आ जाओ। तो फिर मेरी ना हेल्प करने लगी, हर काम में हेल्प करती है। उस दिन बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं कह रही थी मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, तो कही नहीं मम्मा मैं धोऊंगी बर्तन। मैं कि तुम रहने दो, सर्दी में बर्तन धोगी। तो मुझे इसके नेल कट करने हैं गुड़िया के, तो मैंने सोचा था धूप में बैठ के नेल कट कर दूंगी। क्यूटी के हाथ में नेल कटर दे दिया, तो कह रहा था मम्मा मेरे पास नहीं है। मैं कि अच्छा मुझसे मजाक कर रहा है। तो फिर मैंने गुड़िया को पास में बिठा लिया, मैंने कि कॉर्नर पे बैठो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना नाखून कट कर दूँ। तो मेरे कॉर्नर बिठा के इसको नेल कट करने लगी। और आज ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ इस बात को। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरा हर दिन गुजरे, ऐसे ही हर दिन मेरा बीते, सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। मैं चाहती हूँ कि ये 2025 मेरे लिए और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। एक तो सर्दी के टाइम में जब ठंडा दिन होता है ना, तो कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, और बड़ा बोरिंग सा लगता है, इसीलिए ना मुझे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया के नेल कट किए, एक ही नाखून रह गया था, जब तक मुझे सब्जी वाले भैया की आवाज़ आने लगी कि सब्जी बेचने भैया। मैंने क्यूटी को बोला क्यूटी देखना सब्जी वाले भैया सब्जी बेच रहे हैं क्या, है ना। तो देखा तो हाँ यहाँ सब्जी बेच रहे। तो फिर मैंने भैया को रोक लिया, पूछा क्या क्या सब्जी है, वरना मुझे मार्केट जाना पड़ता है इतनी ठंडी में, और बहुत ठंड हो जाती है शाम के टाइम में। दोपहर में तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है मुझे, पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है।
तो फिर मैंने 1-2 सब्जी पूछी तो मुझे लगा कि हाँ हमारे लायक सब्जी है। तो मैं फटाफट से बैग लेके गई और कभी-कभी क्यूटी को भेज देती हूँ, क्यूटी ले आता है, मैं ऊपर से बता देती हूँ कौन-कौन सी सब्जी लेनी है और तुलवा देती हूँ अपने सामने ही। लेकिन कभी-कभी मैं चली जाती हूँ, तो ऐसे करके मैंने भेज दिया था। मतलब भेजा नहीं था, मैं खुद ही गई हूँ सब्जी लेने और क्यूटी ऊपर से वीडियो बना रहा था। पता है वीडियो तो बना रहा था ऊपर से, और ये दोनों आपस में इतना लड़ रहे थे, वीडियो भी बनाता जा रहा था और एक हाथ से उसको क्यूटी ने मतलब एक हाथ में फोन पकड़ रखा था और एक हाथ से गुड़िया को पकड़ रहा था और पीछे को खींच रहा। गुड़िया झांक रही होगी इधर गली के साइड में, और वो जो कपड़े पहन रखे ना गुड़िया ने, उसमें जो कैप लगा हुआ है वो ना उसकी सिलाई निकल गई सब खींचने में, और वो इतना रो रही थी। मैं लौट के आई थी बहुत ज्यादा। मुझे 1-2 सब्जी मैंने ली थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया है ना। फिर उनके पास पैसे खुले नहीं थे तो फिर उन्होंने पैसे खुले करके तब दिए। देखो ना गुड़िया कैसे रो रही है, मैं वापस आई तो, और आके इतनी कंप्लेंट कर रही क्यूटी की बहुत ज्यादा, क्यूटी भैया ने ऐसे कर दिया, क्यूटी भैया ने वैसे कर दिया, ऐसे करके। फिर मैंने इसको समझाया, मैं कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे खड़ा किया, मैंने कहा अभी आ रही हूँ, सब्जी अंदर रखे आऊँ, वरना बंदर आ गया तो पूरा का पूरा थैला छीन के ले जाएगा। तो ऐसे करके मैं सब्जी रखने जा रही हूँ अंदर और गुड़िया के पास, फिर मैं लौट करके आ गई हूँ। और यहाँ पे ना चप्पलें छुपा के रख रही हूँ क्योंकि चप्पलों के बहुत बड़े दुश्मन है बंदर। तो इसलिए कमरे में भी सेफ रखनी पड़ती हैं, और यहाँ पे चप्पलों का मुझे बहुत ज्यादा लगता है। पता है कपड़े तब भी मैं अलमारी में सेट कर लेती हूँ, बर्तन भी सेट कर रखे हैं मैंने एक जगह। चप्पलों की अब थोड़ी सी रह गई है कि चप्पल कहाँ सेट करूँ मैं, ये बिखरी बिखरी सी रहती हैं। और यहाँ पे ये देखो हीटिंग पैड था, इतना दुख हुआ मुझे। ऐसे तैसे तो मैंने ये हीटिंग पैड खरीदा था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी फिलहाल में ही मैंने इसको लिया था सिकाई करने के लिए। जैसे कि आपको पता है मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैंने सोचा था मैं इसे सिकाई कर लिया करूंगी सर्दी में तो थोड़ी राहत मिलेगी। और ये लीक हो गया है इसमें पानी, यहाँ से देखो इधर की साइड से जो सिलाई हो रही है ना, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया है। रात मैंने इसको ना उस पे लगाया हीटिंग के लिए चार्जिंग पे, तो पता है क्या हुआ, मुझे एकदम से करंट लगा। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कि ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन अब क्यूटी लेकर के आया तो कह रहा मम्मा देखो कितना पानी निकल रहा है इसमें से, तो ये बिल्कुल बेकार हो गया, ये तो हो गया मेरा नुकसान। आज की वीडियो फिर यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।